हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम कर रहे हैं अपनी ITI कोपातविरी की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज क्लासेस को कर रहे हैं। और आज हमारी रहने वाली है क्लास नंबर 11। राइट, क्लास नंबर 11 है। और जो भी इस क्लास में पहली बार आए हैं उनको मैं बता दूं, इससे पहले की 10 क्लासेस आपकी हो चुकी हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ आप लोग देखें उनको, प्लेलिस्ट बन चुकी है। राइट, आपको प्लेलिस्ट के ऑप्शन पे, मेरे चैनल पे जाएंगे, प्लेलिस्ट के ऑप्शन पर मिल जाएंगी सारी की सारी क्लासेस। और जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं मंडे को क्लास नंबर 11 में आपका जो टॉपिक है जावा स्क्रिप्ट, आप लोग बहुत ही एक्साइटेड थे इस टॉपिक को लेकर, वो हम टॉपिक करेंगे जावा स्क्रिप्ट एंड क्रिएटिंग वेब पेज। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम आज की क्लास में करने वाले हैं। और पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का जावा स्क्रिप्ट का, वो है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ राइटिंग इंस्ट्रक्शन टू बी गेट एक्सिक्यूटेड बाय द कंप्यूटर। कंप्यूटर द्वारा निष्पादित होने के लिए निर्देश लिखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, कंप्यूटर द्वारा निष्पादित होने के लिए निर्देश लिखने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं। निर्देश लिखने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन हमारी है डिबगिंग, एक्सिक्यूटिंग, प्रेजेंटिंग या फिर प्रोग्रामिंग। तो आपने सुना होगा कंप्यूटर द्वारा जो निष्पादित होता है निर्देश लिखने के लिए जो प्रोसेस होती है वो कहलाती है प्रोग्रामिंग। ऑप्शन डी, प्रोग्रामिंग। सेकेंड क्वेश्चन है विच इज स्टेटमेंट टर्मिनेटर इन जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट में एक स्टेटमेंट टर्मिनेटर कौन सा होता है। जावा स्क्रिप्ट में एक स्टेटमेंट टर्मिनेटर होता है, तो इनमें से वो कौन सा है जो एक स्टेटमेंट टर्मिनेटर है। क्या हो जाएगा। ऑप्शन बी, सेमी कॉलन जिसे बोलते हैं, ऑप्शन बी। थर्ड नंबर क्वेश्चन है हु डेवलप जावा स्क्रिप्ट। हु डेवलप जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट को किसने विकसित किया। ब्रैडन ईच, ब्रैडन रीच, जॉन इकर या फिर जॉन माउची। क्या हो जाएगा आंसर। तो वो कौन है जिन्होंने जावा स्क्रिप्ट को विकसित किया है। कंफ्यूज ब्रैडन ईच और ब्रैडन रीच में ना हो, ये आप एग्जाम में भी ध्यान रखें। कुछ छोटी छोटे जो शब्द हैं उन पर आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, इसी के लिए आपको इन क्लासेस को देखने की, बहुत ही ध्यान से देखने की ज़रूरत है। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। अब हम क्वेश्चन को जो लेवल है वो कर रहे हैं हाई लेवल। अभी तक हमने स्टार्टिंग की 2-3 क्लासेस बिल्कुल लो लेवल में की थी, वो क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएंगे। मेरी पहली क्लास तो बहुत लोगों ने देखी है, फिर दूसरी क्लास कम लोगों ने देखी, फिर तीसरी क्लास बहुत ही कम लोगों ने देखी। एग्ज़ाम को सीरियस ले लो भैया, क्या कर रहे हैं आप लोग। पढ़ें आप बहुत ही अच्छे से। राइट, पढ़ें आप बहुत ही अच्छी तरीके से, क्लासेस को देखें। आंसर हमारा क्या हो जाएगा। तो जिन्होंने जावा स्क्रिप्ट को विकसित किया है वो हैं ब्रैडन ईच। रीच ना कर दें, ठीक है, ब्रैडन रीच ना करें, ब्रैडन ईच, ये ध्यान रखिएगा। आप हो सके तो नोट बनाते जाएं, कॉपी पास में रखें। कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको आप नोट कर लें। जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही, जैसे हु डेवलप जावा स्क्रिप्ट, ब्रैडन ईच, याद नहीं आ रहा है तो आप उसको लिख लें, जावा स्क्रिप्ट डेवलप्ड बाई ब्रैडन ईच। ठीक है, इस तरीके से आप नोट्स भी बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिंटैक्स इन्फ्लुएंसेस जावा स्क्रिप्ट सिंटैक्स। किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटैक्स जावा स्क्रिप्ट सिंटैक्स को प्रभावित करता है। इनमें से कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो सिंटैक्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सिंटैक्स को जावा स्क्रिप्ट सिंटैक्स को प्रभावित करता है। सी, कोबोल, जावा या फिर JDX। क्या हो जाएगा आंसर। तो वो कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी जो जावा स्क्रिप्ट सिंटैक्स को प्रभावित करती है, तो वो होगी सी लैंग्वेज, ऑप्शन ए। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है विच वेब सर्वर प्रोवाइड्स गुड कस्टमर सपोर्ट इफ इट हैड एनी इशू। यदि कोई समस्या है तो कौन सा वेब सर्वर अच्छी ग्राहक सहायता प्रदान करता है। ये सर्वर हैं, ठीक है, ये सर्वर हैं। तो कौन सा वेब सर्वर है जो अच्छी ग्राहक सहायता प्रदान करता है। अच्छी ग्राहक सहायता प्रदान करता है तो वो है IIS। ये एक वेब सर्वर है, ये आप ध्यान रखें, इसको नोट कर लें हो सके तो, क्योंकि इससे ही रिलेटेड एक और क्वेश्चन आ रहा है, उसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो आप नोट कर सकते हैं। अच्छी ग्राहक सहायता प्रदान करने के लिए कोई वेब सर्वर है वो है IIS। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन है
अब ये क्वेश्चन है इसलिए मैं बोल रही थी कि नोट कर लें। विच वेब सर्वर हैज़ हाई परफॉर्मेंस स्टेबिलिटी सिंपल कॉन्फ़िगरेशन एंड लो रिसोर्स यूजेस। किस वेब सर्वर में हाई परफॉर्मेंस स्टेबिलिटी सिंपल कॉन्फ़िगरेशन और लो रिसोर्स यूज है? किस वेब सर्वर में? अब देखिए वही ऑप्शन है हमारे, बस क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हुआ है। किस वेब सर्वर में हाई परफॉर्मेंस स्टेबिलिटी और सिंपल कॉन्फ़िगरेशन और लो रिसोर्सेज यूज होते हैं? अपाचे, IIS, लाइटस्पीड या फिर निग्नेक्स। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ये हमारा वेब सर्वर हो जाएगा जो हाई परफॉर्मेंस स्टेबिलिटी, सिंपल कॉन्फ़िगरेशन और लो रिसोर्सेज यूजेस है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच की इज यूज टू डिक्लेयर अ वेरिएबल इन जावा स्क्रिप्ट। विच की इज यूज टू डिक्लेयर अ वेरिएबल इन जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट में एक वेरिएबल घोषित करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? स्टार देखो मैं क्यों लगा रही हूँ, आपकी देखिए क्लाउड कंप्यूटिंग, पाइथन एंड MySQL जो नए टॉपिक हैं, इनमें मैं आपको नहीं बता पाऊंगी कि मेरे एग्जाम में कौन से क्वेश्चन आए थे, क्योंकि तब ये टॉपिक ऐड नहीं हुए थे। आपके ये टॉपिक अभी ऐड हुए हैं। जो जो सिलेबस मेरे में था, मतलब जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तब जो सिलेबस था उसमें जो भी क्वेश्चन मेरे एग्जाम में पूछे जा रहे थे उसमें मैं स्टार लगाती जा रही हूँ। स्टार्टिंग की 2-3 क्लास में मैंने ध्यान नहीं दिया आपको बताने के चक्कर में, मतलब मैं इतनी एक्साइटेड थी आप लोगों को क्लास देने के लिए, पढ़ाने के लिए, मैं बताना ही भूल गई, राइट। लेकिन जब भी मैं स्टार लगाती हूँ इसका मतलब ये है कि मेरा एग्जाम क्वेश्चन है, राइट। तो आंसर इसका क्या है? आई थिंक मैंने क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा है। विच की इज यूज टू डिक्लेयर अ वेरिएबल इन जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट में एक वेरिएबल घोषित करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? जावा स्क्रिप्ट में एक वेरिएबल है, उसको घोषित करना है तो कौन सी कुंजी कहलाएगी? किसी वेरिएबल को घोषित करना है जावा स्क्रिप्ट में तो कौन सी कुंजी होगी? कौन सी कुंजी होगी? ऑप्शन डी, वार यानी कि वेरिएबल। इनको शॉर्ट में लिखा है वार यानी कि वेरिएबल। 8 नंबर क्वेश्चन है विच इज द वेरिएबल सेपरेटर इफ मोर देन वन वेरिएबल डिक्लेयर्ड इन वन स्टेटमेंट। यदि एक कथन में एक से अधिक वेरिएबल घोषित किए जाते हैं तो कौन सा एक वेरिएबल सेपरेटर है? ध्यान से समझिए, यदि एक कथन में एक से अधिक वेरिएबल घोषित किए जाते हैं तो कौन सा एक वेरिएबल सेपरेटर है? वेरिएबल सेपरेटर यानी कि वेरिएबल 1 एंड वेरिएबल 2, ये हमारे सामने दो वेरिएबल्स हैं और इनको हमें सेपरेट करना है, तो वेरिएबल सेपरेटर इनमें से कौन सा है? तो वो होगा ऑप्शन ए, सेपरेटर। 9 नंबर क्वेश्चन है विच ब्रैकेट इज यूज टू राइट अरे इन जावा स्क्रिप्ट। विच ब्रैकेट इज यूज टू राइट अरे इन जावा स्क्रिप्ट। यहाँ पर राइट अरे की बात आ रही है। ब्रैकेट जावा स्क्रिप्ट में अरे के लिए किस ब्रैकेट का उपयोग किया जाता है? अरे के लिए कौन सा ब्रैकेट कहलाएगा? कर्व ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट या फिर कॉर्नर ब्रैकेट। तो अरे के लिए हम सभी जानते हैं, अरे के लिए जो ब्रैकेट यूज होता है वो होता है स्क्वायर ब्रैकेट, जो कि होता है इस तरीके से। होता है कि नहीं होता है? होता है। इस तरीके का हमारा स्क्वायर ब्रैकेट होता है जो अरे के लिए यूज किया जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन है विच ब्रैकेट इज यूज टू राइट ऑब्जेक्ट इन जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट पिछले में क्या था? एरे था। एरे के लिए कौन सा था? स्क्वायर ब्रैकेट था, राइट, स्क्वायर ब्रैकेट था। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट के लिए क्या है? ऑब्जेक्ट के लिए कौन सा ब्रैकेट होगा? ऑब्जेक्ट के लिए यहाँ पर होगा कर्ली ब्रैकेट। अब कर्ली ब्रैकेट किस तरीके का होता है? वो होता है इस तरीके से। मैथ पढ़ी है, याद आया? स्क्वायर ब्रैकेट ये होता है एंड कर्ली ब्रैकेट ये होता है। 11 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस मॉड्यूल ऑपरेटर इन जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट में पर्पस मॉड्यूल ऑपरेटर क्या है? जावा स्क्रिप्ट में पर्पस मॉड्यूल ऑपरेटर क्या है? पर्पस मॉड्यूल ऑपरेटर परसेंटेज वैल्यू, प्रोडक्ट वैल्यू, रिमाइंडर वैल्यू या फिर क्वांटिटेंट वैल्यू यानी कि भाव का मान। तो जावा स्क्रिप्ट में पर्पस मॉड्यूल ऑपरेटर वो है रिमाइंडर वैल्यू यानी कि अनुस्मारक मूल्य, रिमाइंडर वैल्यू अनुस्मारक मूल्य। 12 नंबर क्वेश्चन हाउ मेनी पार्ट आर देयर इन फॉर लूप। फॉर लूप में कितने भाग होते हैं? तो फॉर लूप में 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है विच पार्ट इन लूप एवल्यूट्स द कंडीशन।
लूप में कौन सा पार्ट कंडीशन का मूल्यांकन करता है? एक बार मैं आपको फिर से याद दिला दूँ, जावा स्क्रिप्ट जो टॉपिक है वो आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। जावा स्क्रिप्ट इतने आपके, जो मेरी पहली क्लास है उतना आपको देखो, वो पहली क्लास एकदम इजी पीजी है, मतलब इसमें जो क्वेश्चन है बिल्कुल इजी हैं। तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में वैसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। एक दो, आप मेरी पहली क्लास से आपके एग्जाम में एक दो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, लेकिन जावा स्क्रिप्ट में आपके एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन, मिनिमम 3 से 4 क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, मिनिमम 3 से 4 क्वेश्चन आने वाले, क्योंकि एग्जाम अब होने लगा है टफ। पहले होता था बिल्कुल सिंपल, मैं सच बताऊं, पहले होता था सिंपल, पढ़ने वालों को लगता था कि यार ये तो बिल्कुल सिंपल है, और जो बिल्कुल नहीं पढ़ते थे उनको लगता था कि टफ है। अब टफ होने लगा है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको भी टफ लगेगा। अब उन लोगों की हालत मैं बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ कि अगर जो बिल्कुल नहीं पढ़े हैं वो एग्ज़ाम में जाएंगे तो उनकी क्या हालत होगी। एग्ज़ाम होने लगा है टफ, क्वेश्चन भी थोड़े घुमा फिरा के पूछने लगे हैं, तो बेहतर होगा कि आप अपने एग्ज़ाम को सीरियस लेना स्टार्ट कर दें। प्लीज़ बहुत ही अच्छे से ध्यान लगा के, जितना आप कमेंट पर ध्यान देते हो ना एक दूसरे से बातें करने में या फिर लड़ने झगड़ने में, उतना अगर आप अपने क्वेश्चंस पर ध्यान दे दें तो आपके लिए बेहतर होगा। लूप में कौन सा पार्ट है जो कंडीशन का मूल्यांकन करता है? तो वो है कंडीशन पार्ट। अब कंडीशन का मूल्यांकन करेगा तो लूप का कौन सा पार्ट होगा? कंडीशन पार्ट ही तो होगा, ऑप्शन ए। 14 नंबर क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एरर आर देयर इन जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग? जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग में कितने प्रकार की त्रुटि होती हैं? जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग में कितने प्रकार की त्रुटि होती हैं? तो जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग में देखिए 3 प्रकार की त्रुटियां होती हैं, 3 प्रकार की। 15 नंबर क्वेश्चन है, हाउ मेनी डिफरेंट वैल्यूज कैन बी रिटर्न बाय द एरर नेम प्रॉपर्टी इन जावा स्क्रिप्ट? जावा स्क्रिप्ट में एरर नाम प्रॉपर्टी द्वारा कितने अलग अलग वैल्यूज लौटाई जाते हैं? जावा स्क्रिप्ट है, जावा स्क्रिप्ट में एरर नाम प्रॉपर्टी कितने अलग अलग वैल्यूज द्वारा लौटाई जा सकते हैं? तो कितने प्रकार से? 6 प्रकार से लौटाई जा सकती है। 16 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑब्जेक्ट मेथड इज यूज्ड टू रिटर्न द वैल्यू राउंडेड डाउन टू इट्स नियरेस्ट इंटीजर? किस ऑब्जेक्ट विधि का उपयोग इसके निकटतम अंतराल के लिए गोल मूल्य को वापस करने के लिए किया जाता है? किस ऑब्जेक्ट विधि का उपयोग इसके निकटतम अंतराल के लिए गोल मूल्य को वापस करने के लिए किया जाता है? गोल मूल्य को वापस करने के लिए, आप घूम गए ना क्वेश्चन, अब लेवल समझ में आ रहा है कि क्या लेवल है। अभी तक मैं स्टार्टिंग में कहती आई थी कि प्लीज़ इन क्वेश्चंस को पढ़ लो, प्लीज़ इन क्वेश्चन को, मतलब रिक्वेस्ट कर रही थी कि पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। अब मैं ज़बरदस्ती कर रही हूँ कि पढ़ो, क्योंकि मैं अब लेवल जान रही हूँ। मैं पहले भी जानती थी, जब मैंने एग्ज़ाम दिया था उसके बाद मैंने 1-2 सेशन लिए थे, तब मैं बिल्कुल हल्के में लेती थी। बच्चों को भी बोलती थी कि ज़्यादा टेंशन ना लो, आप लोग पास हो जाओगे। तब होते थे, सब टॉप करते थे, 90% लाते थे, राइट। मेरे 95% बच्चे पास हुए। मैं आपको अभी बता दूँ, कोई बच्चा है अगर आके बोल दे कि मैं फेल हो गया मैडम जी आपकी क्लास को देख के, कोई नहीं कह सकता, ये मेरा रिकॉर्ड है, कोई ये नहीं कह सकता कि मैडम मैं आपकी क्लास को देख के, ये क्वेश्चंस को देख के फेल हो गया। पास ही हुए हैं। किसी ने अगर 10 दिन पहले मेरी क्लास देखी है ना, 10 दिन पहले से मेरी क्लासेस देखिए, मेरी मैथन क्लासेस देखिए, वो भी 75% प्लस लाया है, वो भी। अब 90% कौन लाए थे? जो रेगुलर मेरी क्लास से जुड़े थे, रेगुलर, राइट। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। गोल मूल्य को वापस करने के लिए किया जाता है कौन सी विधि का, कौन से ऑब्जेक्ट विधि का उपयोग उसके निकटतम अंतराल की गोल मूल्य को वापस करने के लिए किया जाता है? तो वो है फ्लोर, ऑप्शन सी। 70 नंबर क्वेश्चन है, विच स्पेशल वेरिएबल होल्ड्स मोर देन वन वैल्यू एट अ टाइम? कौन सा स्पेशल वेरिएबल एक समय में एक से अधिक वैल्यू रखता है? ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौन सा स्पेशल वेरिएबल एक समय में एक से अधिक वैल्यू रखता है? एरे, एलिमेंट, फंक्शन या फिर ऑब्जेक्ट? स्पेशल वेरिएबल कौन सा है जो एक समय में एक से अधिक वैल्यूज रख लेता है? तो वो है एरे एलिमेंट। एरे हमारा हो जाएगा वेरिएबल। 80 नंबर क्वेश्चन है, विच फंक्शन इन जावा स्क्रिप्ट कन्वर्ट अ नंबर टू अ स्ट्रिंग? जावा स्क्रिप्ट में कौन सा कार्य एक संख्या को एक स्ट्रिंग में परिवर्तित करता है? जावा स्क्रिप्ट में कौन सा कार्य एक संख्या को एक स्ट्रिंग में परिवर्तित करता है?
तो हो जाएगा टू स्ट्रिंग। भाई स्ट्रिंग में परिवर्तन करता है तो हो जाएगा टू स्ट्रिंग। आप कहेंगे मैडम आप मतलब एक एक टॉपिक में 5-5 6-6 स्टार लगा देते हो, कैसे? मैं तो 10 स्टार लगा दूँ, मुझे और याद भी नहीं आ रहे क्वेश्चन, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम में ना एक एक टॉपिक से 10 क्वेश्चन आए थे, 10-10 11-11 क्वेश्चन। ई कॉमर्स से एक क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन, साइबर सिक्योरिटी से 1-2 क्वेश्चन आए थे, बाकी जो बड़े बड़े टॉपिक हैं उनसे 8-8 9-9 10-10 क्वेश्चन आए थे, राइट। और मैंने आपको बताया है, अगर आपने अभी मेरी क्लास नंबर 3 नहीं देखी है तो देखने जाके इसमें मैंने अपना पूरा एक्सपीरियंस बताया कि मेरा कैसे क्या एग्ज़ाम हुआ था, राइट। और तब 100 क्वेश्चंस पूछे जाते थे, अब तो 50 क्वेश्चन, आपको तो बहुत आराम हो गया है, अब तो 50 क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। आप कहोगे मैडम जी आराम किस बात का, अगर 100 क्वेश्चन होते तो कम से कम ये तब भी होता कि ज़्यादा क्वेश्चन हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं तो होता है ना कि तुक्का मार दें और हमारे ज़्यादा नंबर आ सकते हैं तुक्के से भी। लेकिन अब 50 क्वेश्चन पूछे जाने लगे, पहले पूछे जाते थे कितने क्वेश्चन, पहले पूछे जाते थे 100 क्वेश्चन, और मेरा एग्ज़ाम हुआ था 2 बार। कैसे हुआ था वो क्लास नंबर 3 में आप देख लीजिएगा। वैसे सारी क्लासेस अगर आप सारी क्लासेस देखनी है, अगर आपने नहीं देखी है तो क्लास नंबर 3 जरूर देखिएगा। 90 नंबर क्वेश्चन है विच अलो डेवलपर्स टू बंडल ऑल फंक्शनैलिटी अंडर ए यूनिक एप्लीकेशन स्पेसिफिक नेम। जो डेवलपर्स को एक यूनिक एप्लीकेशन स्पेसिफिक नाम के तहत सभी कार्य क्षमता को बंडल करने की अनुमति देता है। इनमें से कौन है जो डेवलपर्स को एक यूनिक एप्लीकेशन स्पेसिफिक नाम के तहत सभी कार्य क्षमता को बंडल करने की अनुमति देता है? ऑप्शन है क्लास, नेम स्पेस, ऑब्जेक्ट या फिर प्रॉपर्टी। तो आंसर हो जाएगा नेम स्पेस। 20 नंबर क्वेश्चन है विच इज वैलिड जेएस कोड टू सॉर्ट एलिमेंट ऑफ एन अरे ट्रेड। किसी एरे ट्रेड के तत्व को सॉर्ट करने के लिए एक वैध जेएस कोड कौन सा है? किसी एरे ट्रेड को सॉर्ट करना है तो एक वैलिड जेएस कोड कौन सा होगा? तो वैलिड जेएस कोड होगा ट्रेड डॉट सॉर्ट, ये, राइट। आज की क्लास में बस इतना ही। अगली जो हमारी क्लास होगी क्लास नंबर 12 होगी और वही टॉपिक हमारा रहने वाला है जावा स्क्रिप्ट एंड क्रिएटिंग वेब पेज पार्ट 2, एंड उसके बाद पार्ट 3 आएगा और हमारा जावा स्क्रिप्ट हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। पार्ट 2 एंड पार्ट 3, उसके बाद जावा स्क्रिप्ट कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद हम आपकी फुल फॉर्म वाली क्लास लेंगे, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बोला था कि कंप्यूटर की सभी फुल फॉर्म कवर होंगी। जो भी आपकी कोपा थ्योरी में जितने भी फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन है ना, उनको ढूंढ के मैंने टाइप किया है, तो वो सभी क्वेश्चन आपके एक ही क्लास में आ जाएंगे। और वो कब आएंगे मैं आपको पहले से ही बता दूंगी, तो चैनल से जुड़े रहिएगा। अभी हम पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे, उसके बाद मैराथन क्लासेस भी करेंगे। बहुत ही बढ़िया तरीके से आपकी तैयारी होगी। और टाइम टेबल तो आप सभी को पता हमारा आ चुका है, टाइम टेबल देख लीजिएगा। प्रैक्टिकल के भी बारे में बताएंगे कैसे क्या आपको लिखना है और कैसे टेंशन नहीं लेनी है प्रैक्टिकल के बारे में, ये भी आपको जल्दी बताएंगे। बस चैनल से जुड़े रहिए, जल्दी आपको इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी देंगे।